बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन का आगाज़ जो है वो हो चुका है। बच्चों को जगा कर मैंने भेजा वॉशरूम में ताकि वो फ़्रेश हो जाएं, वज़ू करें और उसके बाद वो नमाज़ पढ़ेंगी, क्योंकि जितने बजे भी वो सोकर उठती हैं मैं उनको फ़जर की नमाज़ लाज़मी पढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं आगे किचन में आते ही पानी रखा है पैन में, क्योंकि बच्चों के लिए नूडल्स बनानी है। नूडल्स मैं इनको वीक में सिर्फ एक ही बार लंच में देती हूँ। ज़्यादा मैं इनको नूडल्स खाना अलाउ नहीं करती। इसके अलावा कुछ ना कुछ नए से नया बना कर देती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे डेली एक ही चीज़ नहीं लेकर जाते, ये बोर हो जाते हैं, इनको वैरायटी चाहिए होती है लंच में। तो फिर उसी हिसाब से मैं इनका लंच जो है वो प्लान करती हूँ। हरम आ गई थी किचन में मेरे पास कि मामा ये मेरी सैश सेट कर दें। उसको सैश को पिन अप करके वापस भेजा। शामी कबाब जो हैं उनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जो है मैं इनको नूडल्स के साथ सैंडविचेस भी बना कर दे रही हूँ, ताकि नूडल्स जो है वो उनसे पेट नहीं भरेगा, तो साथ में कुछ और भी होना चाहिए। फ्रूट तो मैं इनको डेली लाजमी देती हूँ। वैसे जो पैकेट फूड का मीठा मैं इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। मीठे के लिए मैं इनको कुछ ना कुछ ऐसे नेचुरल मिठास वाली चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह या डेट्स होगी, ऐसी चीज़ें ही देती हूँ। कोई भी इस तरह के कैंडीज़, चॉकलेट्स या चीज़ें मैं इनको अवॉइड ही करती हूँ कि मैं इनको लंच में नहीं दूँ। तो यहाँ पर जो है वो सैंडविचेस बनेंगे। दो सैंडविचेस मैं इनको लंच में डाल दूँगी। एक सैंडविच इस वक्त ब्रेकफास्ट में खाकर चली जाएंगी। और यहाँ पे इनके लंच बॉक्स हो चुके हैं रेडी। इनके लिए पानी जो है वो फिलअप करके रखेंगे। हरम जो है वो अपनी चॉपस्टिक्स घर पे भूल गई, इसके बाबा को कॉल करके वापस बुलवाया, उन्हें चॉपस्टिक्स दी। ये ब्रेड जो है इसको मैंने ड्राई होने के लिए धूप में रखा है, क्योंकि नगेट्स आज मेरे बनाने का प्लान है। और यहाँ पर मशीन में मैंने लोड लगा दिया है। कुछ बेडशीट्स वगैरह जो वॉश करने वाली थी वो डाली हैं। फिर मैं वापस आ गई अपने रूम में। अब रूम की चीज़ें वगैरह समेटूँगी, क्योंकि जब बच्चे और हस्बैंड काम पे चले जाते हैं तो उसके बाद कमरा जो है वो काफ़ी बिखरा होता है। तो फिर उठ के उसको समेटा। लॉन्ड्री जो कल धोए थे कपड़े उनको फ़ोल्ड करके दे रखा। कुछ देर रेस्ट किया। उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है। नाश्ते में मैंने अपने लिए जो है वो एक एग का ऑमलेट बनाया, साथ में एक शामी कबाब है। थोड़ा सा ऑमलेट मैंने एक स्लाइस लिया था ब्रेड का, उसमें लगाया। 2 डेट्स ली, साथ में मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई। और ये मेरा अच्छा सा फुल फिलिंग वाला जो है वो ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे शाम तक दोबारा भूख नहीं लगेगी। तो आपसे मिलते हैं कुछ देर में। 3 hours later. बच्चों के स्कूल से आने में थोड़ा टाइम रह गया था, 12 बज रहे थे, तो मैं किचन में आ गई और यहाँ पर मैं नगेट्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट, एक मीडियम प्याज, 1 kg बोनलेस चिकन लिया, उसके अंदर डाला। उसके अलावा मैंने सॉल्ट और वाइट पेपर और ब्लैक पेपर थोड़ी सी, और उसके अलावा पेपरिका पाउडर डाला। इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाले और 3 स्लाइसेस को मैंने इस तरह से तोड़कर इसके अंदर डाल के इसको ब्लेंड किया। थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा थी तो फिर मैंने इसमें एक एग भी डालकर, साथ के साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस डालकर, ताकि फ्लेवर्स अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से ट्रे के अंदर नीचे एक शीट लगाई प्लास्टिक की, उसके ऊपर डालकर अच्छे से फैलाकर इसको मैं स्प्रेड करके रख दूँगी। उसके बाद फिर इसकी कटिंग करके हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और पहले एग में डिप करेंगे। उसके बाद क्रम्स लगाकर इसको हम जिस भी शेप में आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। पहले मेरा प्लान यही था कि मैं नगेट्स बनाऊंगी, बट बाद में मेरा प्लान चेंज हो गया। मैंने मिक्सचर बनाकर फ्रिज में रख दिया, लेकिन उसके बाद फिर मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन हो गई। बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए और ये पढ़े के पढ़े ही रह गए। The next day. तो यहाँ पर जो है अगला दिन का जो है आगाज़ हो चुका है। बच्चों के लिए मुझे बनाने थे फ़्राइज़ और साथ में मैंने उनको नगेट्स बना कर देने थे, जो कल हमने बनाकर फ्रीज़ कर दिए थे। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा आलूओं को काट कर चिप्स के साइज़ में, उसके बाद मैं उनको ब्लैंच करूँगी, मतलब 1.5 से 2 मिनट में उनको बॉयल करके उनका स्टार्च रिमूव कर दूँगी। उसके बाद उनको ड्राई करके हम उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाएंगे और थोड़ा सा नमक, और जो भी आप इसकी जो है वो सीजनिंग में डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो नगेट्स की मैंने जो है वो कुकी कटर से कटिंग करने की कोशिश की, बट बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही थी, क्योंकि बिल्कुल हार्ड हो चुके थे फ्रीज़ होने की वजह से, और बहुत उसके ऊपर जो है वो ज़ोर आजमाई करनी पड़ रही थी। तो फ़िलहाल जो है मैंने उनके लिए उतने ही बनाए हैं जितने उनको मैं लंच में दूँगी। यहाँ पर फ्राइज़ जो हैं वो भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं।
फ्राइज़ जो हैं वो काफ़ी क्रिस्पी क्रंची बन कर तैयार हुए थे। आइए मैं आपको इनकी आवाज़ से चेक करवाऊँ। ताज़ा-ताज़ा खाने का तो बहुत ही मज़ा आया बच्चों को, बट जब बच्चों के लंच में ये पैक हो गए और 2 ढाई घंटे के बाद स्कूल में जाकर इन्होंने जब खाए तो फिर इन्होंने बताया कि मम्मा उतने सौगे नहीं रह गए थे जितने घर में खाने से जो है वो लग रहे थे। तो ये फिर नेक्स्ट डे इनकी दोबारा से फ़रमाइश आई कि अगेन इनको जो है वो फ्राइज़ और साथ में बर्गर बना कर लेके जाने हैं। मैंने इनको वो बना कर दिए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने पार्सल जो है वो 1 दिन पहले दराज़ से ऑर्डर किया था। एक शू रैक चाहिए था मुझे रूम के लिए छोटे साइज़ का। तो ये एक बड़ा मुझे छोटा साइज़ का और रीज़नेबल प्राइस में नज़र आया, तो मैंने इसको फटाफट जो है वो ऑर्डर कर दिया कि 3 से 4 दिन तो कम से कम इसको आने में लग जाएंगे। बट लकीली ये अगले दिन ही मुझे रिसीव हो गया और मुझे इसकी अशद ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे रूम को पूरा जो है वो रीऑर्गेनाइज़ करना था, रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी और मैं चाह रही थी कि कोई मुझे बहाना मिले और मुझे कोई किक स्टार्ट मिले कि मैं जो ये काम है वो स्टार्ट करूं। तो बस ये देखिए संभल कर दिया है मैंने इसको शू रैक को, और ये थोड़ी सी जगह पे भी बड़े आराम से आ जाता है जिस पे बच्चों के शूज़ वगैरह मैं रख सकती हूँ आराम से। अच्छा, उसके बाद मैंने रूम की जो है वो लगे हाथों डीप क्लीनिंग भी कर ली। ये वाली वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, इसको भी मैंने साबुन के साथ कपड़ा मार कर अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ़ किया, इसके दाग ख़त्म किए। जो उसके बाद फिर आ गई हमारे ड्रेसिंग की बारी, क्योंकि इसकी जो शीट थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और मैं बहुत अरसे से इसको चेंज करना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो बस इस दिन बच्चों के स्कूल होने का मैंने मौका जो था उसका फ़ायदा उठाया और मैं बच्चों को स्कूल भेजकर मैंने रेस्ट नहीं किया और मैं लग गई रूम को सेट करने में। सब चीज़ों को भी अच्छे से डीप क्लीन किया। ये ड्रॉर्स जो थे इनको भी मैंने अभी दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करना है। इन सब जो ड्रॉर्स में मेरा सब मेकअप का सामान है पड़ा हुआ है, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कोई शादी वगैरह हो तो ही इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ ये पड़े का पड़ा ही रह जाता है। इसको मैं आने वाले दिनों में जो है वो दोबारा से सेट करके रखूँगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो मेरी सारी अच्छे से सेट हो चुकी हैं। ड्रेसिंग के ऊपर से मैंने रश को कम किया है और जितने भी परफ्यूम्स थे उनको उठाकर मैंने इस जो मेटल के स्टैंड के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ये हमारा एक तरह का आप समझ लें कोई परफ्यूम का स्टेशन बन गया है, परफ्यूम कॉर्नर बन गया है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पर मेडिकल स्टोर बना हुआ है। बच्चों की सब मेडिसिन जो है वो मैं घर में रखती हूँ, क्योंकि हमारे सिटी में 6 बजे के बाद डॉक्टर जो है वो मगरिब के बाद नहीं मिलते कोई भी। तो बच्चों को अगर कुछ भी मसला हो जाता है, बच्चे बीमार हों, उनको गला ख़राब, खांसी, ज़ुकाम, पेट में दर्द हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेडिसिन घर में हो तो हम आराम से चीज़ जो सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, बच्चों की जो बेडशीट्स हैं वो चेंज करने वाली रह गई, बट ये बहुत मुश्किल काम है, मैं अकेले नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे हेल्प चाहिए होती है। तो नेक्स्ट डे फ्राइडे था तो मैंने यही सोचा कि अब बच्चे तो जो है वो खुद स्कूल से बहुत थके हुए आए हैं, तो मैं कल फ्राइडे को हस्बैंड घर पे होंगे तो उनको साथ लगाकर मैं बेडशीट जो है वो चेंज कर दूँगी। लेकिन नेक्स्ट डे भी हस्बैंड बिल्कुल भी फ्री नहीं थे, उनको 2-3 जगहों पे भी जाना था, जुमा पढ़ने भी जाना था, वो और काम मेरा पेंडिंग ही रह गया। इसके अलावा जो है मैंने बच्चों के लिए तजवीज़ वाले सिपारे जो है वो किए थे ऑर्डर, क्योंकि अब दोनों ही कुरान पाक पे पहुंच चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हरीम जो है वो 4th सिपारा पढ़ रही है आजकल और हरम का फर्स्ट सिपारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है और दोनों ही जो हैं वो तजवीज़ के साथ पढ़ रही हैं। तो उसके लिए मुझे ये जो कलर जिसके ऊपर मेंशन होते हैं वो वाले सिपारे चाहिए थे, वो मैंने ऑर्डर किए। उसके बाद बच्चे यहाँ पर जी पढ़ने के लिए बैठ चुके हैं। मैंने नमाज़ पढ़ के अपनी तस्बीह शुरू कर दी और यहाँ पर बच्चों को बैठा दिया था पढ़ने के लिए। बच्चे भी नमाज़ पढ़ कर फ्री हो चुके हैं। दोनों का ही जो है आई थिंक इस्लामियात का पेपर था और इस्लामियात क्योंकि यहाँ पर आकर दोनों की ही उर्दू में हो चुकी है, तो बार बार वो मुझे बुला रही थी मामा ये बता दें। तो मैंने फिर जानमाज़ उठा कर रखा कि अब ये मुझे सुकून से बिल्कुल भी नहीं बैठकर तस्बीह मुकम्मल करने देंगी। कभी मुझे हरम अपने पास बुलाती थी, मामा ये देखो इसको कैसे लिखना है। तो अभी क्योंकि इनको उर्दू बहुत अच्छी नहीं आती, स्पेशली हरम को, तो फिर मैं इसको इसका टैब देकर बैठा देती हूँ कि जो भी अल्फाज मुश्किल लग रहे हैं उसको लिखने में उसको 10-10 दफ़ा जो है लिखवाती हूँ
टैब के ऊपर, और फिर जब उसको लिखना आ जाता है तो फिर उसके रजिस्टर के ऊपर उसको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो इस तरह से जो है वो मुझे तसल्ली हो जाती है कि अब अगर ये एग्ज़ाम में इसको लिखना पड़ेगा तो ये बिना देखे भी लिख सकती है। तो यहाँ पर वो अपने जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उनको लिखकर प्रैक्टिस कर रही है। हरीम जो है उसको भी साथ के साथ हेल्प चाहिए होती है, कुछ चीज़ें जो उसको समझ में नहीं आती क्योंकि अल्फाज जो है वो बहुत मुश्किल इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो उर्दू के अंदर जो बच्चों को समझ में नहीं आते, और बाज़ दफ़ा तो मुझे भी समझ में नहीं आते, लेकिन मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और बच्चों को जो भी उनका क्लास वर्क हुआ होता है स्कूल में, चाहे वो नोटबुक्स पे हो, चाहे वो बुक्स के ऊपर हो, तो मेरी शुरू से ही रूटीन है कि जब भी इनके एग्ज़ाम्स आते हैं इनको याद करवाने से पहले मैं इनकी करेक्शंस लाज़मी कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो गलत लिखी होती हैं, जो प्रॉपर्ली चेक भी नहीं हुई होती हैं, और उसकी मिस्टेक्स उसमें निकलती हैं। तो इसलिए मैं पहले क्रॉस चेक करती हूँ, उसके बाद बच्चों को जो है वो लर्न करने के लिए देती हूँ। कहीं पे इमला की गलती होती है, कहीं पे बनावट की गलती होती है, सही तरह से जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको नहीं लिखा होता, तो फिर बच्चों की जो है करेक्शन मैं साथ के साथ करती जाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें इतनी डिटेल में टीचर स्कूल में नहीं बताती बच्चों को, जितना जिस तरह से हम पेरेंट्स बच्चों को घर में बता सकते हैं। तो जो अल्फाज हरीम ने गलत लिखे हुए थे मैंने उसको दोबारा से लिख कर दिए कि इनको अब इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करो। साथ के साथ मैं हरम को जो है वो भी गाइड करती जा रही थी, उसको भी देख रही थी, और बस मैं दोनों के दरमियान में जो है ना वो पिंग पोंग बॉल बनी हुई थी, कभी हरम कभी हरीम, और इसी तरह से जो है वो इनकी स्टडी जो है वो कंप्लीट होती है। आप अगर सिर्फ़ एक मदर हैं तो शायद आप इतनी ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होती हैं जितना अगर आप खुद टीचर रह चुकी हैं, तो मेरे ख़्याल में आप ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। मैंने शादी से पहले भी 6 साल जॉब की, शादी के बाद भी की, फिर जब बच्चे हो गए तो जॉब छोड़ दी। फिर जब हरम स्कूल गोइंग हो गई तो उसके बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी जो है वो बहरीन में रहकर, उन दिनों में बच्चों के स्कूल में ही मैं जॉब कर रही थी। मैंने 1.5 ईयर जो है वो बच्चों के स्कूल में जॉब की। तो जब आप ख़ुद से एक टीचर होते हैं तो आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। आप छोटी-छोटी बातों का भी ख़्याल रखते हैं, आप इनको इग्नोर नहीं करते, और उसके पीछे वजह यही होती है कि आपके जो बच्चों की बेस है वो बहुत अच्छी बन जाए, वो चीज़ों को नहीं भूलें, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, और ये सब चीज़ें जो है वो आपको एक परफेक्ट मदर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बच्चों की स्टडीज़ के साथ-साथ घर को देखना भी जो है वो आसान काम नहीं होता, ये आपको आने वाली वीडियोस में मज़ीद पता चलता रहेगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।